जय श्री राम। पूरे सदन को भारत के महान गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत काल की अनंत शुभकामनाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वर्तमान समय में जब राष्ट्र अपना अमृत काल मना रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल 2047 तक विकसित भारत और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया, तो मैं सदन के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। इसी अमृत काल में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और राम राज्य के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। नारी शक्ति अभिनंदन। कानून और चंद्रयान और सुरक्षा बल के शक्तिकरण की सफलता हमारी सफलता है का परिचय है, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्राप्त निमंत्रण को ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने सोमनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की गई भूल को न सिर्फ दोहराया है, बल्कि अपनी तुष्टीकरण की नीति को पुख्ता होने के सबूत पेश किए हैं। जनता ने राजस्थान की भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर कांग्रेस की नीतियों को करारा जवाब दिया है। मैं राजस्थान की वर्तमान सरकार भजनलाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि 20 वर्षों से ERCP जो MP राजस्थान के बीच 20 वर्षों से लंबित परियोजना है, जिसका समझौता कल ही पूर्ण कर काली, सिंध और चंबल नदियों जो तीनों को जोड़ने का तय किया है, 32 बांध भरेंगे और राजस्थान के करोड़ों कृषकों को उसका लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उस उदयपुर शहर का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं जो महाराणा की जन्मभूमि, कर्मभूमि होने के साथ भक्तिमय मीरा, राणा प्रताप, भामाशाह, हकीम का सूरी की भूमि है। मेरी धरती को जिलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन 28 जून 2022 को शांत उदयपुर में कन्यालाल हत्याकांड की जो घटना हुई, एक आम शहरी युवक का गला जिस प्रकार काट दिया गया, वो न सिर्फ उदयपुर बल्कि संपूर्ण राजस्थान के लिए शर्मनाक होकर भविष्य की शांति के लिए कड़ी चेतावनी है। सर तन से जुदा होने के नारे मेरा उदयपुर का किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की पिछले 5 वर्षों की नीति का परिणाम था। मैं शहर को कन्यालाल की हत्याकांड की भूमि के नाम से पहचान नहीं देना चाहता हूँ। इसका परिणाम यह रहा कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो 75 वर्षों के रिकॉर्ड मतों से, जिस आंकड़े को सुखाड़िया साहब स्वयं भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, इतने बड़े बहुमत से मुझे इस गलत नीति से की वजह से जीताया, उसके लिए मैं उदयपुर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान में बिजली के बिलों में कटौती, बिजली के बिलों की माफ़ी के नाम से सरकार में आए दिन गहलोत सरकार की 9 बार बिजली वृद्धि कर जनता के साथ धोखा किया है। राजस्थान की गत 5 वर्षों में 18 बलात्कार प्रतिदिन होना, 6 हत्याएं रोज होना कानून की व्यवस्था में स्थिति स्पष्ट करता है, लेकिन 2000 की तुलना में 2023 में 22 पॉइंट और वृद्धि हुई है। प्रदेश वाले बयान से आघोषित रूप से सरकार की घटना को प्रोत्साहित करने का काम किया। उदयपुर में 24 जनवरी को रात्रि को एक विधवा महिला के साथ उसके देवर और भतीजे ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट की। सूचना पुलिस को दी, रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बहुत विलंब से किया, और जिसका परिणाम यह हुआ विधवा बेटे और उसके पिता की हत्या हो गई। इस तरह की घटना बताती है कि राजस्थान में राज परिवर्तन जनता ने तो कर दिया है, लेकिन हमें ये व्यवस्था परिवर्तन का काम बाकी है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये राज की व्यवस्था सुधरेगी नहीं। राजस्थान की सरकार को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि 25 जनवरी को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामला विभाग ने पहली बार जैन समुदाय के साधु साधियों के लिए चातुर्मास विहार के लिए दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि आवंटन करने का विचार करने बाबत लिखित में प्रस्ताव लिया। राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद तप और तपस्या की प्रति सरकार के हमारे संतों और समाज के भक्तों में नई ऊर्जा का संचार करी। पहली बार किसी सरकार ने साधु साधियों के प्रति चिंताएं दर्शाई है। सरकार एवं उनके मुख्यमंत्री जी को सनातन प्रेम को दर्शाता है। जैन समाज के प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।
महोदय जी, हम सभी को ज्ञात है उदयपुर धार्मिक पर्यटन नगरी है। करणी माता, नीमच माता, रोपवे निर्माण के साथ नगर के धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन एकलिंग जी, सहस्त्रबाहु उमेश्वर महादेव मंदिर, नाथद्वारा मंदिर, कलेश्वर, कल्याण कमलनाथ मंदिर, जगत माता जी मंदिर को जसवंत से जोड़ते हुए एक पर्यटन धार्मिक सर्किट बनाया जाए। उक्त सभी स्थलों का आवागमन की सुविधा विकसित करने से की आवश्यकता है, जिससे न सिर्फ पर्यटकों को अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, बल्कि आम व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। मैं उदयपुर की झीलों की नगरी की शान और जान की झीलों के संरक्षण के लिए अतिक्रमण से उनको मुक्ति दिया जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता है, जिसके लिए गंभीरतापूर्वक पहल करनी चाहिए। मुझे अध्यक्ष महोदय ने डीएम केवल एक बात कह के बात करूँगा। 1 मिनट में समाप्त करिए। पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने अपने बजट के अंदर 10 करोड़ की इन विधायकों को सड़कें दी जाएगी, ऐसी कई घोषणाएं कर दी, और घोषणा करने के बाद सारा पैसा स्थानीय निकायों के चुंगी पुनर्गठन में काट दिया। काटने के बाद आज तक कई ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है और वो सड़कें भी अधूरी पड़ी है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो जो सरकार ने, पिछली सरकार ने घोषणा की, वो तो करने वाले थे नहीं, इसीलिए उनको ठुकराया। आप इसको पूरा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।